आज एक मेरे पास ये एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा फाइनली पावर लगाने पे भी मेरा ये ऑन नहीं होता है। तो चलिए एक बार इसे, ये ऑलरेडी मैं तो बोर्ड को बाहर निकाल चुका हूँ और ये आप देख रहे हैं कि कहीं जला हुआ बर्निंग कुछ है क्या वैसा, और ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है। बस सिर्फ ये मेरा डस्ट वगैरह लग रहा है इस पे। पीछे साइड में भी पूरा डस्ट वगैरह है। तो चलते हैं थोड़ा अब इससे। ये तो बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा पार्ट नंबर आप लोगों को दिखा दी। ये मेरा पार्ट नंबर है NMC821, ये पार्ट नंबर है। तो चलिए, लेनोवो का बोर्ड है, इसमें रैम ऑलरेडी लगा हुआ है। इनबिल्ट रैम इसमें नहीं है, ये ऑलरेडी खाली है इनबिल्ट रैम की जगह पे। तो ये साइड पे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार सारे कॉइल को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कहीं मेरा कॉइल वगैरह शॉर्टिंग है क्या कि नहीं है। अब कॉइल को फाइनली चेक करेंगे। अब फाइनली इसे चेक करते हैं कि मेरा कॉइल में किसी में प्रॉब्लम है क्या। ये कॉइल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये भी मेरा ठीक लग रहा है। अच्छा, ये भी कॉइल तो शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी कम बता रहा है इसमें 51 52, और इसमें भी। चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद ये जो कॉइल है किसके लिए पता नहीं, बट ये मेरा बीपिंग दे रहा है। इसका जब डायग्राम चेक करेंगे तभी फाइनली पता चलेगा इसका। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों को दिखने से लग रहा है 3.3 और 5 वोल्ट का कॉइल होगा इसमें। अब इसमें फाइनली अब सप्लाई को इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करके देखते हैं मेरा सप्लाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है और नहीं पहुँच रहा है। अब फाइनली इसे आप चेक करते हैं सप्लाई। अच्छा, मैं ऑलरेडी जैक लगा चुका हूँ, तो जैक तो लग चुका है, तो मैं सोचा क्यों नहीं थोड़ा निकाल के आप इसमें 19 वोल्ट चेक करते हैं थोड़ा पहले CLR में। अच्छा, मैं मल्टीमीटर थोड़ा उल्टा चेक कर रहा था। अब चेक करते हैं इसका CLR में पहले। ये मेरा CLR में बिल्कुल 19 वोल्ट ऑलरेडी पहुंच रहा है ये मेरा। चलते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ये भी मेरा सही लग रहा है और 19 वोल्ट वहाँ पहुँच गया। तो ये किस चीज़ का कॉइल है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। इसमें भी कोई सप्लाई नहीं मिला, इसमें भी मेरा कोई सप्लाई नहीं मिला मेरा। और इधर थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये मुझे 5 वोल्ट का कॉइल ये मुझे मिल गया है। ये मेरा 3.3 भी ऑलरेडी मेरा बन चुका है, बट ये मेरा फाइनली मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। मैंने ऑन करके भी देखा, बट मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है, जबकि ये फाइनली ऑन होना चाहिए था। अब आ जाते हैं इसका IO पे। अब इसका IO का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देखते हैं कि मेरा IO पे क्या क्या सप्लाई मेरा फाइनली ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए मुझे डायग्राम पे जाना पड़ेगा मुझे फाइनली। अब इसका तो चलिए, अब इसका फाइनली इतना डायग्नोस तो हो चुका है इतना। अब इसका फाइनली इसका डायग्राम निकालते हैं और थोड़ा IO का रिक्वायरमेंट देखते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए IO का रिक्वायरमेंट के लिए, कब और क्यों और किस कारण और कैसे जब होता है, तब जाके IO का रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल होने के बाद ये IO को
का जब बटन प्रेस करते हैं NVS बटन पे तो वो मेरा फाइनली ऑन होता है। अब इस पे आयो पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा मुझे। आयो का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, अगर नहीं चेक कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आयो का तो पहला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर पिन नंबर 26 50 92 114 121 और 127 में कि ये 3.3 वोल्ट आना चाहिए था और पहला वोल्ट मुझे ये भी मिलना चाहिए था पिन नंबर 11 में। और इसके बाद मुझे इधर का देख रहे हैं ये पिन सारे का सारे ग्राउंड होना चाहिए। आयो का रिक्वायरमेंट में ये ग्राउंड होना चाहिए था। और उसके बाद मुझे RSM रीसेट मुझे PCS को भेजेगा। इसी रीसेट भी चेक कर लेंगे। इसी रीसेट कहाँ गया भाई? इसी रीसेट के जगह पे आपका देख सकते हैं W रीसेट लिखा हुआ है। कंफ्यूजन नहीं होने का है इस पे। डायग्राम हर एक डायग्राम में हर अपना नाम देके इसमें बनाया हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। इसी रीसेट हो गया पिन नंबर 14 पे और इसी रीसेट भी पिन नंबर 4 पे हो गया। RSM रीसेट किधर है हम थोड़ा सा ढूंढते हैं। उसके बाद LDO का भी सप्लाई चेक करेंगे, फिर जो PCS से आयो को सप्लाई देता है उसे भी चेक करना पड़ेगा। SLP S5 S3 S4 का जो सप्लाई होता है उसे भी चेक करेंगे। RSM रीसेट इधर कहीं पे ना कहीं पे तो होगा ज़रूर ये, क्योंकि ये PCS को देता है। ये मेरा आप देख सकते हैं ऑन ऑफ के लिए सप्लाई है। तो चलिए ऑन ऑफ का तो सप्लाई ठीक है। RSM रीसेट का नाम बिल्कुल चेंज किया होगा कहीं पे। लीड स्विच का, इसका भी सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। लीड स्विच का आप यहाँ पे देख रहे होंगे लीड स्विच का भी प्रॉब्लम रहता है बहुत सारा में। ये जो मेरा 6 7 8 वोल्टेज है ये मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा। अब इसी सिस्टम पावर गुड का भी सप्लाई है। ये तो मेरा बोर्ड ऑन होने के बाद ये सब सप्लाई चेक करेंगे। RSM रीसेट का मुझे सप्लाई कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मुझे दिखना चाहिए था। नाम चेंज किए क्या हुआ रहता है, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ढूंढने में इसका, और कुछ नहीं। ये मुझे देख सकते हैं इसी RSM रीसेट ऑलरेडी पिन नंबर 93 पे है मेरा, तो 93 पे है। तो इतना सारा सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं LDO से लेके सारा कुछ, क्योंकि मेरा 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलरेडी बन रहा है। ऑलरेडी ये मैं सप्लाई तो ऑलरेडी इंजेक्ट कर चुका हूँ। एक बार सप्लाई फिर से देख लेता हूँ 3.5 वोल्ट मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल मेरा बन रहा है सप्लाई। अब सबसे पहले आयो का जितना मैंने रिक्वायरमेंट देखा उस सब का सारे मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे पता है कि इसमें हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए या फिर इसका रिक्वायरमेंट के अंतर में ही मेरा बन जाए। तो सबसे पहले पिन नंबर 11 में चेक करते हैं कि पिन नंबर आयो का 11 में मुझे क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है। तो चलिए अब पिन नंबर 11 पे चेक किया करते हैं।
ये साइड से मुझे 1 हो गया और 11 इधर पड़ जाएगा। तो चेक करते हैं इस पे अब फाइनली। पिन नंबर 11, 5, 10, 11 पे देख सकते हैं मेरा कोई सप्लाई नहीं है। तो 11 पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। अब पिन नंबर 11 पे नहीं मिला तब पिन नंबर 26 में चेक करते हैं कि मेरा वहाँ पे क्या क्या सप्लाई मिल रहा है। पिन नंबर 26 पे, क्योंकि उसका भी सप्लाई देखना पड़ेगा मुझे। पिन नंबर 26, आप ये मेरा देख सकते हैं पिन नंबर 26 पे ऑलरेडी मेरा तो सप्लाई मेरा पहुंच रहा है 26 पे। तो अब फिर दूसरा इसमें चेक करते हैं ग्राउंड पिन नंबर मेरा जो, अच्छा, और एक सप्लाई मुझे पिन नंबर आयो का पिन नंबर 74 में ABCCS का भी सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 74 इधर हो गया 60, तो 60 के बाद इधर 70 हो जाता है, 70। ये भी मुझे सप्लाई ऑलरेडी मिल रहा है। चलिए, ये तो मुझे सप्लाई मिल चुका है। अब सप्लाई देखेंगे इसी रिसेट मेरा ऑलरेडी बन रहा है, पिन नंबर 14 पे है मेरा। तो W रिसेट के नाम पे है इसी रिसेट, क्योंकि हर एक डायग्राम में अलग अलग नाम आपको मिलेगा। तो पिन नंबर 14 पे भी एक बार चेक कर लेते। मुझे इसका भी सप्लाई फाइनली मुझे मिल रहा है। इसी रिसीट का भी सप्लाई मेरा 2.9 के समथिंग है मेरा। इसी रिसीट का भी सप्लाई बिल्कुल सही मिल रहा है मेरे इस पे। तो अब इसका रह गया RSM रिसेट, एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली वहाँ से आउट इसका कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रहा होगा तो एक बार इसका इसी का बायोस का भी प्रोग्रामिंग करके फिर देखना पड़ेगा मुझे। अब पहले RSM रिसेट भी चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इसी रिसेट भी मिल चुका है, सप्लाई मुझे ऑलरेडी सब मिल चुका है। बस एक सप्लाई मुझे नहीं मिला, किसी में आपका पिन नंबर जो पिन नंबर आपका 11 का पिन नंबर 11 में आपका कभी कभी ये ऑन होने के बाद मिलता है किसी में, तो और किसी में ऑन नहीं करने के पहले ही मिल जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए जो मेन पॉइंट है वो सब सारा चेक कर लेते हैं। इसी रिसेट का सप्लाई चेक करते हैं पहले। पिन नंबर 93, तो पिन नंबर 93 में क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। RSM रिसेट का भी मुझे फाइनली सप्लाई मिल चुका है, क्योंकि ये RSM रिसेट का भी सप्लाई अगर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम था। तो एक बार इसका फाइनली इसका प्रोग्रामिंग करके एक बार आईओ को देखते हैं। अब फाइनली चलिए आईओ को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं एक बार। अब पावर बटन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मेरा, कि पावर बटन का जो स्विच है वहाँ पे मुझे सप्लाई मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरा आईओ का पावर बटन पिन नंबर 86 पिन नंबर पे है। तो मेरा ये लास्ट सप्लाई है चेक करने का। तो एक बार इसे भी फाइनली चेक कर लेते हैं, पिन नंबर 86। तो ये मेरा पावर बटन पे भी आप सप्लाई मेरा फाइनली देख सकते हैं कि ये मेरा पावर बटन का पिन में भी 2.3 वोल्ट का सप्लाई ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन मेरा ये गेटिंग ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार चलते हैं, अब इसका आईओ को ही प्रोग्राम करते हैं।
आयो को प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इस पे अब चलते हैं। ऑलरेडी सारा कनेक्शन कर चुका हूँ। अब मैं इसे फाइनली आयो का प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं इस पे लगा रहा हूँ। अब आयो का प्रोग्रामिंग थोड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें मेरा फाइनली क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए आयो को प्रोग्रामिंग करके उसके बाद फिर आप लोग को बताते हैं। अब फाइनली ये मेरा फाइनली आयो का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका आयो का प्रोग्रामिंग होने के बाद इसको थोड़ा चेक करेंगे कि मेरा फाइनली कहाँ अब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ताकि कल आयो का इसमें थोड़ा सा आईटी का प्रोग्रामिंग होने में थोड़ा सा टाइम टेबल ज़्यादा लगा देता है, इसलिए कोई नहीं। अपने पास सारे केबल रखे हुए हैं और सारे केबल रखने के बाद प्रोग्रामिंग भी है, तो उसी से मैं आयो का प्रोग्रामिंग करता हूँ। हर आदमी को अपना अपना पसंद है, जो अपने को मिले अपने को करे, अच्छा लगता है किसी को। तो कनेक्शन ऑलरेडी करके हो चुका है। अब इसे फाइनली ऑन करके देखेंगे। अब इसे अब चलिए ऑन करने देख लेते हैं। उससे पहले फ़ैन ऑन लगा लेते हैं और फाइनली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे। ऑन होगा तो अपना फ़ैन ऑटोमेटिक मेरा रोटेशन करेगा ही, और उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। पावर जैक एंट्री भी मेरा ऑन तो सिस्टम नहीं हुआ। एक बार इसका पूरा स्विच लगा के ऑन करके देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं स्विच वगैरह सारा कुछ लगा चुका हूँ, तो अब इसे फाइनली ऑन करेंगे। यस, ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। ये फ़ैन ऑलरेडी रोटेशन हो चुका है और लाइट ऑलरेडी मेरा स्विच का लाइट मेरा ग्लो कर रहा है। तो मेरा स्विच का तो लाइट ग्लो कर दिया। एक बार फाइनली यूएसबी का थोड़ा जैक लगा के चेक कर लेते हैं मेरा डिस्प्ले आया कि अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा फंडा अपनाना पड़ेगा। ये आप मेरा देख सकते हैं कीबोर्ड में फाइनली मेरा डिस्प्ले आ चुका है। तो अब इसे फाइनली डिस्प्ले लगा के एक बार चेक करते हैं। अब इसको फाइनली चलिए अब मैं जैक लगा लिया हूँ। अब इसे फाइनली ऑन करता हूँ। ये मशीन तो मेरा ऑन हो चुका है। यस, कसने के बाद मेरा ऑलरेडी फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। दोस्तों इसमें एक्चुअली सप्लाई नहीं बन रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। इस सप्लाई तो बन रहा था बट ऑन नहीं हो रहा था। तो आयो का प्रोग्रामिंग किए तो ये मेरा फाइनली आयो का प्रोग्रामिंग किए तो ये फाइनली मेरा बन चुका है। और चलिए दोस्तों, थैंक यू।